जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। सो अगेन वेलकम इन कुशल पथ प्लेटफॉर्म। इसके आज पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है क्या। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा जो अगला टॉपिक है यही दिया गया है। तो आखिर ये रदरफोर्ड कौन है और इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, आखिर इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, इसका क्या योगदान है, सब जानेंगे। देखिए, जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। इसका जो कॉन्सेप्ट है हम आज तक ही फॉलो करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने वो सारी चीज़ें बातें इसमें बता दी है जो कि हमारे एक एटम के बारे में छूट रहा था, अपूर्ण जानकारी थी, उसको इसमें पूरा किया गया है। इससे आगे भी हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में साइंटिस्ट लोग दिए हैं कॉन्सेप्ट को। तो हम जानेंगे कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखिए, ये जो हमारे पीपीटी है, नोट्स है, इसके बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको अपनी भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं, आखिर देखते हैं आखिर ये है क्या। मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज सेलेक्ट करता हूँ, पेन का कलर थोड़ा ब्लैक ले लेता हूँ ताकि विजुअल हो आप लोगों को। देखिए, तो नाम क्या बोले, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आखिर ये एक्सपेरिमेंट है क्या। देखिए, हमारे जो एक जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक थे, वैसे ही आप नाम छोड़िए, एक समझिए एक आलतू फालतू साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बता दिया कि जो हमारा एटम है ना, उसमें हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन, मतलब हर जगह बटा हुआ रहता है। इमेजिन करिए कि आपके पास एक तरबूज है और तरबूज में जहाँ तहाँ बीज देखते होंगे, तो उसी प्रकार उन्होंने बताया कि एक एडू गैरू आदमी बोल दिया कि हमारे जो एटम होते हैं ना, उसमें हमारा जो प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज, वो ऐसे ही हर जगह बटा हुआ रहता है। ये बात हमको, हमारे रदर साहब को हजम नहीं हुई, मतलब उनको ये बात सेटिस्फाई नहीं हुआ उस बात से कि उन्होंने कहा कि ये बात गलत है। मैं एक दिन प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो हमारे प्रोटॉन होते हैं वो हर जगह बंटे हुए नहीं रहते, वो न्यूक्लियस में ही केंद्रित रहते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने अब उसके दो स्टूडेंट थे, हंस गैगर एंड मैस्टम। उन्होंने दोनों एक्सपेरिमेंट, मतलब उस एक्सपेरिमेंट को अपने स्टूडेंट की सहायता से परफॉर्म किए। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अंततः उसने रिजल्ट में पा ही लिया कि जो हमारा प्रोटॉन है वो हर जगह बटा हुआ नहीं रहता, वो हमारे न्यूक्लियस में केंद्रित होता है। अभी तक सिर्फ आप इतना जानते होंगे कि न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन केंद्रित होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं इसमें जानेंगे। उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि देखा गया कि हमारा अल्फा पार्टिकल जो होता है, एक हमारा ब्लॉक लिया गया लाइट लीक का, मतलब उसमें जो अल्फा पार्टिकल को निकाला जाता है, जैसे टॉर्च से आप टॉर्च ऑन करते हैं तो रोशनी निकलता है ना, उसी प्रकार का वो ब्लॉक था, उससे अल्फा पार्टिकल निकलता था, वो भी पॉजिटिव रेखा। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि आखिर एक्सपेरिमेंट है क्या। हमने बोला कि एक ब्लॉक लिया गया, ये जो ब्लॉक है इसमें एक होल कर दिया गया, जैसे टॉर्च से आप टॉर्च जलाते हैं तो आगे से हमारा रेज निकलता है, तो यही ब्लॉक है। इससे हमारा, इसमें से जो हमारा रेज निकलेगा वो अल्फा पार्टिकल होगा और कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव नेचर का होगा। ठीक है, एक ब्लॉक ले लिया, यानी ये हमारा सोर्स है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉयल को सिलेक्ट किया। गोल्ड फॉयल को सिलेक्ट किया और उसका इतना थिन फॉयल का मतलब होती है पतला, जैसे आप बर्गर खाते होंगे तो उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल यूज किया जाता है, मिठाई सब देखते होंगे तो उसके ऊपर वो सब डेकोरेटिंग के लिए किया जाता है। तो उसी प्रकार का जो हमारा होता है गोल्ड फॉयल, बहुत ही पतला, लगभग मान लीजिए 100 mm पतला, वो क्या किया, गोल्ड फॉयल को सिलेक्ट किए, उसको लिए, गोल्ड फॉयल के चादर को लिए। तब बात आती है कि एल्युमिनियम, जिंक, इतने सारे मेटल है, उनको क्यों नहीं लिया गया, इसी को क्यों लिया। तो देखिए, इसलिए लिया क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो सोना होते हैं गोल्ड, उसका तन्यता काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी कारण उसको जब हम पतले करेंगे तो अन्य धातु की अपेक्षा ये ज़्यादा पतले होंगे, तो इसीलिए उसको सिलेक्ट किया गया। तो उन्होंने एक गोल्ड फॉयल लिया, काफ़ी थिन पतला फॉयल उन्होंने लिए। अब क्या किए कि यहाँ इसके जो चारों ओर है ना, चारों ओर एक हमारा जिंक सल्फेट का, मतलब एक कवर तैयार किए, जिसको हम डिटेक्टर बोलते हैं। कवर कुछ इस प्रकार इसको फिक्स किया गया, इस प्रकार फिक्स कर दिया, बीच में हमारा गोल्ड फॉयल को रख दिया गया। ये जो हमारा कवर है जिंक सल्फेट का है,
जिंक सल्फेट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिटेक्टर। अब क्या किया, अब इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने परफॉर्म किया। इन्होंने क्या किया, यहाँ से हमारे जो अल्फा पार्टिकल थे पॉजिटिव चार्ज के, ये हमारा अल्फा पार्टिकल बीम ऑफ लाइट मतलब किरणों का समूह को यहाँ से पास करवाया, मतलब इस जो हमारा गोल्ड फाइल रखा है इस पे स्ट्राइक करवाया। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, स्ट्राइक करवाया तो देखा क्या गया, हमारे जो ये गोल्ड फाइल पे स्ट्राइक करवाए तो स्ट्राइक कराने से देखा क्या गया कि इसके बहुत मैक्सिमम 99% जो हमारा ये जो अल्फा पार्टिकल रेज है मतलब इस गोल्ड फाइल के थ्रू पास कर गया, और लगभग 1 से 2% मतलब जो हमारा अल्फा पार्टिकल रेज था वो मतलब कुछ एंगल से वापस बाउंस बैक आ गया, मतलब रिटर्न आ गया, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, बाउंस बैक हो गया, मतलब रिटर्न आ गया। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल रेज हमारा इस गोल्ड फाइल से पास कर गया, डिटेक्टर पे स्ट्राइक किया। इससे क्या हुआ कि डिटेक्टर हमारा उसको मतलब देखिए ये अल्फा पार्टिकल है, जब इस पे स्ट्राइक किया तो वो चमकता है, तो इससे ये पता चल गया कि कितना हमारा अल्फा पार्टिकल पास किया और कितना चमक रहा है। इससे ये हमको इंडिकेट करने का काम कर रहा है। तो देखा गया कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक है तो मैक्सिमम पास कर गया, कुछ डिफ्लेक्ट हो गया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकाला गया कि हमारे मान लीजिए कि गोल्ड फाइल है, अगर हमारे जो साइंटिस्ट थे एरू गेरू क्या बोल दिए कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है हर जगह बंटा रहता है, कुछ इस प्रकार जैसे तरबूज में बीज रहता है, वो ऐसे बता दिए। तो उन्होंने क्या किया, जब हम पॉजिटिव चार्ज को इस पे स्ट्राइक करवाएंगे तो इतना बात बेसिक हम लोग जानते हैं कि जब हमारा पॉजिटिव से हमारा मतलब जैसे चुंबक लीजिए, चुंबक को देखते होंगे एक ओर से सटाते हैं तो दूर भागता है, एक ओर से सटाते तो नज़दीक आता है। तो पॉजिटिव को हम सटाएंगे तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा यानी दूर भागेगा, और वही अपोजिट चार्ज को हम नज़दीक लाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो मान लीजिए जब अल्फा पार्टिकल को प्लस वाले को इस पर टकराया तो टकराने के बाद हमारा बोला गया कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह रहता है। तो अगर हर जगह ये हमारा अल्फा पार्टिकल मतलब रे इस पे स्ट्राइक किया तो हर जगह हमारा पॉजिटिव पार्टिकल होगा, तो हर जगह जब टकराया तो हर जगह से पॉजिटिव डिफ्लेक्ट मारेगा, तो हर जगह से लौट जाना चाहिए ना था, क्या होना चाहिए था, लौट जाना चाहिए था, लेकिन लौटा नहीं, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल रेज पास कर गया। अब कुछ ही स्थान पे मतलब कुछ एंगल से हमारा अल्फा पार्टिकल लौट आ गया। अगर ये हर जगह होता तो हमारा सारा अल्फा पार्टिकल रिटर्न आ जाता, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। तो इससे ये पता चल गया कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है वो हर जगह हमारे एटम में बटे हुए नहीं रहते, वो कहीं एक जगह कंसंट्रेटेड रहते हैं न्यूक्लियस में। तो वही देखा गया कि अगर हर जगह स्ट्राइक होता तो बाउंस बैक हो जाता, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। देखा गया कि कुछ ही स्थान पे हमारा जो अल्फा पार्टिकल रेज है वो बाउंस बैक हो गया। इससे ये पता चल गया कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल किरण को टकराने से कुछ स्थान से ही बाउंस बैक आया। इसका मतलब ये पता चला कि हमारे एक ही स्थान पे प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो यही इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने उस कंसेप्ट को गलत साबित किया। इन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया कि जो हमारा एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, एक जगह हमारा प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड रहता है। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अच्छे से इस चीज़ को समझा दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसे आप आते हैं अपने पीपीटी पे और उसी को हम लिखित रूप में देखते हैं, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए लिखने के लिए तो आप लोग कैसे उसे रिप्लाई करें। तो आइए एक एक चीज़ को जानते हैं। देखिए तो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये क्या कहता है कि कह रहा कि रदरफोर्ड एंड हीज स्टूडेंट, रदरफोर्ड और उसके दो स्टूडेंट, हीज स्टूडेंट मतलब कौन कौन, हैंस गैगर एंड अर्नेस्ट मैसडम, जो उनका नाम भी मेंशन कर दिया है। कह रहा कि इन 1909 रदरफोर्ड और उसके जो दो स्टूडेंट हैं उन्होंने 1909 में एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, सीरीज कहने का मतलब लगातार बार बार, उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1909 में एक हमारा एक्सपेरिमेंट दिया जिसको हम लोग जानते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और अगला पॉइंट क्या कर रहा है हमारा, इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, एक पीस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, वो जो हमारा ब्लॉक था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था
इज प्लेस इन ए लीक ब्लॉक। कह रहा है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मतलब उससे जो निकला वो हमारा क्या था, लीक ब्लॉक में वो कंटेन था। एंड नेरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब नेरो मतलब पतला, जो हमारा अल्फा पार्टिकल का बीम मतलब समूह, जैसे हम टॉर्च को जलाते हैं तो बहुत सारा रे निकलता है, वो भी बीम के फॉर्म में, समूह के फॉर्म में। तो वैसा ही जो हमारा वो ब्लॉक था उससे हमारा बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल को स्केप निकाला और क्या किया, स्ट्राइक टू गोल्ड फॉइल, और जो हमारा वहाँ गोल्ड फॉइल रखा था उस पर स्ट्राइक करवाया, मतलब टकराया। जैसे टॉर्च को आप दीवार पे टकराइए उसी प्रकार कुछ किया गया। कह रहा है कि टू डिटेक्ट द अल्फा पार्टिकल आफ्टर ए स्कैटरिंग ए मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन कोटेड विथ जिंक सल्फेट। तो क्या रहा है कि टू डिटेक्ट अल्फा पार्टिकल आफ्टर स्कैटरिंग के बाद जो हमारा अल्फा पार्टिकल उस गोल्ड फॉइल पे डिटेक्ट किया, मतलब वापस आया, और टकराने के बाद एक मूवेबल सर्कुलर जिंक सल्फेट का जो हम बैकग्राउंड उसका लिए थे डिटेक्टर, वो रखा गया। ये क्या किया गया कि जब हमारा स्कैटरिंग हुआ तो उसके बाद जो हमारा वहाँ से अल्फा पार्टिकल 99% पास किया था, वो क्या किया गया, इस पे टकराया और सल्फेट अराउंड द गोल्ड फॉइल, और जो सल्फेट हमारा डिटेक्टर था जिंक सल्फेट का वो हमारा गोल्ड फॉइल के अराउंड रखा गया था। कह रहा है कि वेन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक द जिंक सल्फेट, जब हमारा अल्फा पार्टिकल जो पास किया वो हमारा जिंक सल्फेट पे स्क्रीन पे स्ट्राइक किया, कह रहा है कि दीज प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑफ लाइटर विच कैन बी डिटेक्टेड। तो जो हमारा अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास कर गया वो हमारा जिंक सल्फेट के स्क्रीन पे डिटेक्ट किया, जिससे हमको उस पर और ही ज़्यादा लाइटनेस मतलब आया। उस टकराने के बाद हमको पता चला कि इस पे ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया, उसी को लाइटनेस कर दिया। तो वही कह रहा है कि लाइटर में यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक किया हूँ, प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑफ लाइट होना चाहिए, यहाँ पे आप टी सुधार लीजिएगा, विच कैन डू डिटेक्टेड, जो कि डिटेक्टेड के बाद हुआ। तो इतनी बातें आप सब समझ चुके होंगे। चलिए इसके आगे जो पॉइंट है उसको देखते हैं, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। देखिए यही वो एक्सपेरिमेंट है जो आप लोगों को हम यहाँ पे समझाए थे। देखिए यही एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या किया कि लीक ब्लॉक लिया गया और यहाँ से हमारा जो अल्फा पार्टिकल था उस बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल रेज को इस गोल्ड फाइल पे स्ट्राइक करवाया गया। बहुत ही थिन पतला वायर था। देखा गया कि मैक्सिमम जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो इसे पास कर गया, और जो हमारा जिंक सल्फेट का स्क्रीन था, डिटेक्टर था, इस पे क्या किया, स्ट्राइक किया, और कुछ ही अल्फा पार्टिकल वापस लौट गया, जिससे ये पता चला कि जब प्लस वाला अल्फा पार्टिकल को भेजे तो हमारे उस गोल्ड फाइल में प्लस एक ही जगह, जिसके कारण एक जगह से रिटर्न आ गया, बाकी मैक्सिमम जगह पास कर गया, क्योंकि मैक्सिमम जगह हमारा प्लस चार्ज प्रोटॉन नहीं था। इससे ये पता चल गया। यही एक्सपेरिमेंट है, ये हमारा सोर्स है, हम बात कर ही चुके हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को नाम को दिया है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो आप क्या करिएगा, जब आप लिखिएगा थ्योरेटिकल चीज़ तो इसमें आप फिगर जरूर बनाइएगा, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो आप इसको भी नोट डाउन करिएगा। चलिए इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। चलिए आगे जो इसके पॉइंट है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम कर लिए, अब करने के बाद उससे हम क्या ऑब्जर्व किए, उससे क्या पता चला, उसको हम यहाँ पे लिखे हैं। तो क्या कह रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन किया गया है आफ्टर एक्सपेरिमेंट वो क्या क्या है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फाइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब मोस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा, अधिकतर जो हमारा अल्फा पार्टिकल था उस गोल्ड फाइल से पास कर गया बिना किसी डिफ्लेक्शन का, डिफ्लेक्ट किए हुए। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि फ्यू अल्फा पार्टिकल, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल गोट डिफ्लेक्टेड थ्रू द स्मॉल एंगल, जो हमारा कुछ अल्फा पार्टिकल था वो स्मॉल एंगल से वापस डिफ्लेक्ट हो गया, यानी बाउंस बैक हो गया। कह रहा है कि ये वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, मतलब बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल विल कोलाइड विथ गोल्ड फॉइल एंड बाउंस बैक। वही बात है कि जो हमारा बहुत कम अल्फा पार्टिकल था वो हमारे गोल्ड फॉइल से बाउंस बैक कर गया। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग विजुअल हो। चलिए इसके आगे का पॉइंट देखते हैं कि आगे का पॉइंट हमको क्या कह रहा है।
देखिए तो ये जो रदरफोर्ड, यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, चलिए। तो रदरफोर्ड साहब एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिए इस एक्सपेरिमेंट के जरिए, और उसी का कंसेप्ट आज लोग हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया, जिसका मतलब मॉडल ऑफ एटम जो हमारा एटम है उसके बारे में उन्होंने इसका क्या क्या योगदान रह गया, क्या क्या बातें रह गई, वही हम जानते हैं। तो देखिए कह रहा है कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, मतलब एटम के डेवलपमेंट में इन्होंने अपना क्या कंसेप्ट दिए। कह रहा है कि इन एन एटम, किसी भी एटम में, कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, किसी भी एटम में हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो होता है वो केंद्रित रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है। ये अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ही पाया, जो कि अभी आप लोगों को रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझाया, मैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, आप लोग समझ भी चुके होंगे कि आखिर ऐसा वो क्यों बोले, किस बेसिस पे बोले, वो ऐसा करने के बाद इन्होंने बताया। तो ये पॉइंट समझ गए होंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन, जो हमारा न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम में, वो जो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है किसके कारण आता है, प्रोटॉन के कारण आता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, अब जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये सराउंडेड होता है, मतलब घिरा हुआ था किससे, इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि हम जानते हैं हमारे एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, गति करते हैं, उसी से ये घिरा रहता है। फिर कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से घूमते रहते हैं। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज इम्पॉर्टी, ये जो हमारा एटम होता है उसका जो मोस्ट ज़्यादा स्पेसेस होता है, जैसे वो इमेजिन करिए ना कि वहाँ पे हम गोल्ड फाइल लिए थे तो सारे रे हमारा पास कर गए थे, कुछ ही स्थान से हमारा स्मॉल एंगल से हमारा क्या किया, अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक आ गया, तो मतलब कुछ ही स्थान पे हमारा प्रोटॉन था, एक ही स्थान पे, जिसके कारण बाउंस बैक आ गया, बाकी सारे जगह इम्पॉर्टी था, खाली था, जिसके कारण वो अल्फा पार्टिकल रे पास कर गया। तो वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन है कि जो हमारा एटम होता है उसमें हमारा जो अल्फा मतलब बहुत सारे स्पेस होते हैं वो खाली रहते हैं। और देखिए एक चित्र के मदद से आप लोगों को कुछ समझाना चाहते हैं, इसको गौर से करिए। देखिए क्या किया गया, मान लेते हैं कि हम अल्फा पार्टिकल पास करवाए थे ना, तो ये हमारा अल्फा पार्टिकल पास करा है, ये हमारा एटम है, एटम में हमारा ये न्यूक्लियस है। तो देखिए जब यहाँ से इसको पास करवाया गया, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज होता है, जब इसके कॉर्नर से टकराया तो कुछ ही डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ, देख रहे हैं, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन हो गया। वही जब इसके पूरे साइड से पास कराया गया, मतलब ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, यहो पॉजिटिव है, अब प्लस वाला चिपकता है तो दूर भागता है, पास नहीं आता है, माइनस आ जाएगा तब आप पास आ जाएगा। इतने बात ध्यान रखना है कि जो हमारा प्लस प्लस होता है एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करता है, अपने से दूर भगाता है। तो देखिए जब इसके साइड से पास किया तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये इसके कॉन्टैक्ट में आया ही नहीं, तो यहाँ पर लिखा गया है नो डिफ्लेक्शन। ये सब जो बातें हम बता रहे हैं वो हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर हो रहा है, इसी को हम विजुअलाइज करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए फिर क्या किया गया, ये जो हमारा प्रोटॉन है मतलब प्लस चार्ज है, यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किए पूरा इसके मिड पॉइंट पे, तो ये पूरा डिफ्लेक्ट कर गया, मतलब पूरा अपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक कर गया। अगला जो देखिए प्रोटॉन से कुछ नज़दीक, मतलब थोड़ा दूरी पे जब इसे स्ट्राइक किया अल्फा पार्टिकल, तो ये मोर डिफ्लेक्शन, मतलब इससे कुछ ज़्यादा ही डिफ्लेक्ट कर गया। तो इतना सारे बातें आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे, इसको भी समझ में आ गया होगा। तो इतना नोट डाउन करने के बाद अब इसको भी नोट डाउन करिएगा। यहाँ हमारा ख़त्म होता है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब पहला यूनिट का दूसरा टॉपिक समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये सारी एक्सपेरिमेंट आप लोगों को समझ में आई होंगी, काफ़ी मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है। इस चीज़ को अपने दोस्तों को बताने का कोशिश करिए, अब बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। इससे आपको पता चल गया कि न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन तो होता है, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, ये सारी बातें इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ चुकी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। अब इसके आगे जो हमारा टॉपिक दिए गए हैं उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।